अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन स्टार्ट किया था उसमें हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी फाइनली, दैट वाज u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, जहाँ से फिर हमने डिफाइन किया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन के लिए कितना आया था 1। तो अब अगर हमें वेलोसिटीज़ का वैल्यू निकालना होगा, जैसे मैं यहाँ से v2 का वैल्यू निकालूंगा तो v2 का वैल्यू कितना आएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। ये v1 इधर जाएगा तो बनेगा प्लस v1। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम की एक इक्वेशन आई थी, शायद इक्वेशन परहैप्स इट वाज इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन हमारे पास थी m1u1, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने अप्लाई किया था। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसमें डालेंगे किसका वैल्यू, v2 का वैल्यू, तो आएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 इंटू वी टू का वैल्यू क्या आएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। ओपन करेंगे इसको, m1u1 प्लस वेरी सिंपल इट इज़ m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1। ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन निकलेंगी, जैसे जैसे यहाँ पे है v1 और v1 है, तो इनमें कॉमन आएगा v1, दैट इज़ m1 प्लस m2 इंटू v1। ठीक है, m1 प्लस m2 इंटू v1 कॉमन। ठीक है, तो ये और ये तो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे u2 है, यहाँ पे u2 है, यहाँ पे u1 है, यहाँ पे u1 है, तो इधर आएगा m1 माइनस m2 इंटू u1। ये जो m2 u1 है ये इधर जाएगा तो माइनस बनेगा। m1 u1 कॉमन निकलेगा बाहर, तो अंदर क्या बचा m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये टर्म गया, ये गया। ठीक है, m2u2 माइनस m2u2 तो बनेगा ट्वाइस, तो इधर आएगा ट्वाइस m2u2, ट्वाइस m2u2। तो हमें मिल जाएगा v1 का वैल्यू, तो v1 का वैल्यू कितना आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस m2u2। दिस इज वैल्यू ऑफ v1, दिस इज वैल्यू ऑफ v1। यहाँ पे डिवाइडेड भी आएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस इज वैल्यू ऑफ v1। अब इस v1 का वैल्यू आपने वापस डालना है इस इक्वेशन में, बैक सब्स्टिट्यूशन इस इक्वेशन में। जब आप इसमें डालोगे तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा v2 का वैल्यू। और v2 के वैल्यू में करना क्या है, v2 के वैल्यू में करना क्या है, u1 की जगह डालना है u2, u1 की जगह u2 डालना है, और u2 की जगह u1 डालना है। ठीक है, m1 की जगह m2 डालना है, तो यहाँ पे आएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस ट्वाइस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मिल जाएगा आपको v2 का वैल्यू। आप ट्राई कर सकते हो, इट इज़ जस्ट मैथमेटिक्स। इस इक्वेशन का v1 का वैल्यू आप बैक सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाओगे तो आपको मिल जाएगा v2 का वैल्यू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, अगर आपको u1 और u2 पता है। अब सवाल है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है, तो अगर मैं कहूँगा इफ़, ये केस है, इफ़ m1 इज इक्वल टू m2, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है इज इक्वल टू m, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास बराबर है, और किसके बराबर है, m के बराबर। ठीक है, तो ये टर्म तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे आएगा m माइनस m इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा ट्वाइस m, तो v1 आएगा
ट्वाइस एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम इज ट्वाइस एम इंटू यू टू एम एम कैंसिल टू कैंसिल वी वन इज इक्वल टू यू टू वी वन इज इक्वल टू यू टू, यानी कि कोलिजन के बाद जो ए बॉडी की वेलोसिटी होगी वो बी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसी तरह से वी टू किसके बराबर आएगा, ये तो ख़त्म हो गया ज़ीरो, ये आएगा ट्वाइस एम यू वन अपॉन ट्वाइस एम कैंसिल वी टू इज इक्वल टू यू वन, वी टू इज इक्वल टू यू वन, यानी कि ए की जो वेलोसिटी कोलिजन से पहले होगी वो बी लेगा कोलिजन के बाद, और बी की जो वेलोसिटी कोलिजन से पहले होगी वो ए लेगा कोलिजन के बाद। यानी कि अगर इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज़ का मास सेम है तो वो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ क्या करते हैं, एक्सचेंज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये सिंपली एक्सचेंज वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट केस। एंड ये हम यूज़ करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को जो है स्लो डाउन करते हैं बाई पासिंग देयर वेलोसिटीज टू प्रोटॉन्स, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। इसी तरह से अगर आप देख सकते हो अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिफरेंट केसेस यू कैन डिस्कस। अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा, यानी कि बॉडी बी अगर जिसके साथ टकराती है वो वाली बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फिर अगर मास बराबर होगा या डिफरेंट होगा उस सिचुएशन में क्या होगा। तो यू कैन डिस्कस ऑल दीज केसेस। आई थिंक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन। अब अगर आप इसकी जगह इसके बाद जो दूसरा वाला केस आता है दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन लोगे इन वन डायमेंशन, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। inelastic collision in 1D, inelastic collision in 1D। ये सपोज हम लेंगे बॉडी ए है, इसका मास है m1 एंड इट्स ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी u1। बॉडी बी को सपोज हम रेस्ट में लेंगे, m2 है एंड इट्स एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट, यानी कि टारगेट ये बन गया, ये रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन ये दोनों जॉइंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, मिल के चल रहे हैं विद जॉइंट वेलोसिटी v, विद जॉइंट वेलोसिटी v, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। पहले लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस ज़ीरो, ठीक है, इज इक्वल टू बाद का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इसका मास है m1 इसका मास है m2, तो टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 इंटू कॉमन वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। ये हमने सिंपल केस डिस्कस किया। तो v किसके बराबर आएगा, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। This is the common velocity या joint velocity after collision with which the bodies will move। collision के बाद इस joint velocity से ये मूव करेंगे। याद रखना यहाँ पे हमने टारगेट जो है बॉडी बी जो है इसको किस में लिया, रेस्ट में। एंड आफ्टर कोलिजन ये दोनों जॉइंटली चल रहे हैं, एक सिस्टम बन के चल रहे हैं विद कॉमन वेलोसिटी विद जॉइंट वेलोसिटी वी। तो अगर हम देखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, हम उसको निकालेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस किसके बराबर होगा, फाइनल इज 1/2 ऑफ, अच्छा फाइनल मास कितना है m1 प्लस m2, और फाइनल वाली वेलोसिटी उसका स्क्वायर, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 ऑफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि बॉडी बी किस में है, रेस्ट में, ठीक है। अब ये देखिए ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, ये m1 प्लस m2 है, तो ये एक गया, ठीक है। तो लॉस किसके बराबर आएगा, 1/2 बाहर जाएगा, 1/2 कॉमन, ऊपर आएगा m1 u1 स्क्वायर, नीचे आएगा m1 प्लस m2, यहाँ पे माइनस आएगा m1 u1 स्क्वायर, m1 u1 स्क्वायर। अब m1 u1 स्क्वायर भी बाहर जाएगा, m1 u1 स्क्वायर अपॉन 2 बाहर जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस 1, ठीक है। तो ये बराबर आएगा m1 u1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू
1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पे m1 स्क्वायर है, ये हमने गलत किया यहाँ पे इस सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म में m1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे m1 रहेगा, m1 बाहर गया, u1 स्क्वायर बाहर गया तो एक m1 रहेगा, एक m1 रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा m1 माइनस m1 माइनस m2, ये कैंसिल हो गया, m1 कैंसिल हो गया। तो कैलकुलेशन आप फिर से चेक करोगे, ये जो है इस टर्म में m1 का स्क्वायर है तो ये m1 स्क्वायर है, यहाँ पे एक m1 बाहर गया तो एक m1 अंदर ही है, ठीक है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, ये m1 और m1 कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आएगा, लॉस 1/2 ऑफ, ठीक है, m1 है m2 है तो आएगा m1 m2 और साथ में क्या है u1 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है m1 प्लस m2। अब इसमें जो सारी चीज़ें वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि लॉस इज पॉजिटिव मतलब लॉस हो रहा है, तो कोलिजन कैसा, इनइलास्टिक। तो अगर आपको इनइलास्टिक कोलिजन इन 1D में लॉस निकालना होगा तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज दिस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 ऑफ m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, तो दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर इसी तरह से आपको इलास्टिक कोलिजन स्टडी करना होगा 2D में तो करना क्या है, सपोज अगर हम 2D में देखेंगे तो XY प्लेन बनाएंगे, ठीक है, एक बॉडी B यहाँ पे है, यहाँ से आ रही है बॉडी A, दिस इज बॉडी A विद मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड दिस इज m2 ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी u2 such that u1 is making an angle alpha with this, ठीक है, and after collision ये दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं with velocity v making an angle बीटा with horizontal direction। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट्स के साथ आपको डील करना है। ये जो u1 है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, u1 cos अल्फा u1 sin अल्फा। इधर जो u2 है उसके भी, अच्छा u2 का एक ही कंपोनेंट है क्योंकि u2 इज अलोंग x डायरेक्शन। ये जो v होगा इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, v cos एंड v sin। तो आपने जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करोगे, पहले आप x कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम को बैलेंस करोगे, उसके बाद y कंपोनेंट्स को बैलेंस करोगे, तो आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट फर्दर। तो जो हमने 1 डायमेंशन में देखा वहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की एक ही इक्वेशन आ रही थी, यहाँ पे दो आएंगी, 1 फॉर x कंपोनेंट 1 फॉर y, ठीक है। तो आप आगे देखोगे कि उनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल जब तक ना हमें 4 चीज़ों में से एक चीज़ या ये 3 वैल्यूज़ पता होंगी। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा है, बीटा हो गए 2, u1 u2 हो गए 4 में से हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम अननोन को निकाल सकते हैं। एंड सेम इज़ द केस फॉर इनइलास्टिक कोलिजन इन 2D, वहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है, कंपोनेंट्स को बैलेंस करना है। तो इस तरह से ये इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन ख़त्म हो गया, इनइलास्टिक कोलिजन ख़त्म हो गया। तो आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कंसेप्ट आएगा और रिजिड बॉडीज़ का कॉन्सेप्ट आएगा। दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।